डिसीजन हुआ है। तो अभी जो आप लोग के मैसेजेस चल रहे हैं अभी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जैसे ही ये सेशन स्टार्ट होगा मैसेज बॉक्स बंद कर दिया जाएगा। इस पर किसी प्रकार के कोई मैसेजेस नहीं आएंगे, ना ही आप होस्ट को कर पाएंगे ना ही आप को होस्ट को कर पाएंगे। आप किसी को भी मैसेजेस नहीं कर पाएंगे। जिस किसी लीडर को कोई भी क्यूरी हो, कोई भी बात अगर उसको अपनी रखनी हो, कोई भी सवाल आपको पूछना हो, तो दोस्तों आप यहाँ पर अपना माइक ओपन करके वीडियो ऑन करके प्रॉपर आप अपने ड्रेसअप में, यानी आपका जो भी घर पे आपका रूटीन रहता है कपड़ों का, आप उस पर आए। थोड़ा सा मर्यादा रखें कि कोई बनियान पर ना आए, कोई लेट के अपना क्वेश्चन ना करे, कोई तिरछा आड़ा ना बैठा रहे। प्रॉपरली आप अपनी सिटिंग रखें, अपने प्रॉपरली कपड़े पहने और माइक ओपन करके और अपना वीडियो ऑन करके आपको आना अनिवार्य है। ये इसलिए किया गया है दोस्तों कि कल रात को यहाँ पर चूंकि नेहा मैम ने अक्सर बोलती हैं कि मैसेज बॉक्स कुछ देर के लिए ओपन करती हैं और बाद में बंद करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व इस मंच पर आ रहे हैं जो कि मंच का माहौल बिगाड़ रहे हैं, जो कि मंच पे बहुत गलत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और इस मंच पर जो भी वो यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये बहुत अभद्र और अशोभनीय है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसके पहले भी कुछ गतिविधियां यहाँ पे हुई जिससे कि आप सभी अवगत हैं, जिसको आप सभी को पता है कि इस मंच पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो इसलिए दोस्तों मैं क्षमा चाहूँगा और पूरी कोर कमेटी की तरफ से हम माफ़ी चाहेंगे कि ये जो आज से थोड़ा सा स्ट्रिक्टली हम लोग को जो रूल फॉलो करने के लिए कहा गया है, इसमें आप लोग अपना सहयोग प्रदान करें और इस चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस मंच के माध्यम से हम जो भी जानकारी आपको यहाँ दे रहे हैं, नेहा मैम इतनी मेहनत कर रही हैं, लवीना मैम कर रही हैं, देवा सर कर रहे हैं, रत्नदीप सर करते हैं, जितने भी लीडर्स यहाँ पर आते हैं आपको एक अच्छा नॉलेज देते हैं, एक अच्छा आपको सिखाते हैं, अच्छी चीज़ें यहाँ पे करते हैं, लेकिन उसके बदले कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पर आकर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो होते हैं lootpot.com से या फिर कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे सिस्टम से जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर परेशानी देना चाहते हैं, आपको भटकाना चाहते हैं, आपका वे बदलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एलजीएनएस जैसा कॉन्सेप्ट जो कि आज इस चरम सीमा पे पहुंच चुका है, जहां पर इसका कोई तोड़ नहीं है, जहां पर इसका कोई आज की डेट में कोई दूसरा सिस्टम यहाँ पर नहीं आ पाया है। इसलिए इस चीज़ को आज की डेट में और जो भी कह सकता हूँ मैं कि आज उनकी जो मानसिकता बनी हुई है यहाँ पर इस सिस्टम को लेकर, वो सिस्टम को वो लोग खत्म करना चाहते हैं या कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों मैं एक बार फिर कहूँगा कि पूरी कोर कमेटी की तरफ से जितने भी लीडर्स, अभी लगभग 94 पार्टिसिपेंट्स यहाँ आ चुके हैं, तो सभी लीडर्स को मैं कहूँगा कि आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा आफ्टर सेशन आप लोग आइए प्रॉपरली। मैम आजकल 35 मिनट में सेशन कंप्लीट कर देती हैं। हमारे पास लगभग 20 से 25 मिनट लगभग हमारे पास होता है, तो उस 20 से 25 मिनट में जो भी व्यक्ति अपना क्वेश्चन करना चाहे, आपको यहाँ पर माइक ओपन करके कैमरा ऑन करके आना पड़ेगा। दूसरा, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे डिवाइस के नाम से यहाँ आ रहा है तो उस व्यक्ति को आउट कर दिया जाएगा। यहाँ जिस व्यक्ति को आना है, मीटिंग में बैठना है, अपना नाम रीसेट करे, चेंज करे अपना नाम, और यहाँ पर अपना नाम चेंज करने के बाद यहाँ पर आए, अन्यथा उसे बाहर कर दिया जाएगा, वो अदर नेम से यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, कुछ निर्णय लेना पड़ रहे हैं क्योंकि हरकतें हो रही। कल मेरे साथ कुछ अभद्र व्यवहार हुआ है इस मंच पर। मुझे डायरेक्टली किसी एक व्यक्ति ने, जो कि मोटो के नाम से आया हुआ था, और उस व्यक्ति ने आके मुझे बहुत अशोभनीय गालियाँ दी हैं जो कि मुझे सहन नहीं हो पाई। और मैं इसलिए इस निर्णय पे आया हूँ कि ये सब थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ रहा है, हमें करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए, पूरी कमेटी को आप लोग का सपोर्ट चाहिए। इतना मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जितने लीडर्स यहाँ पर हैं, 106 लीडर यहाँ पर आ चुके हैं, तो सभी लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सहयोग करें और अपना माइक और अपना कैमरा ऑन करके, नाम रीनेम करके, अपना नाम चेंज करके ही इस मंच पर आए। अन्यथा आपका क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे कोई वार्तालाप नहीं हो पाएगी, आपकी समस्या बनी रह पाएगी। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं देख पा रहा हूँ 9:08 हो चुका है और लगभग 110 पार्टिसिपेंट्स हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। सभी को एक बार फिर से मेरी ओर से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। ग्रेट लीडर्स, और थैंक यू वेरी मच। आप लोग का इतना प्यार, इतना सहयोग यहाँ पे मिलता है, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। नेहा मैम को भी इस मंच पर बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ। लेकिन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस मंच पर बहुत सारी महिलाएं होती है, मातृशक्ति होती है, जो कि हमारी माँ बहन जैसी है, तो उनका सम्मान करें, उनका सहयोग करें, उनका रिस्पेक्ट करें। और उस रिस्पेक्ट में यही चाहिए आप लोग का आदर, आप लोग का सपोर्ट। तो प्लीज़ इसके लिए आप लोग हमारे साथ रहे और बने रहे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और अब मैं इस मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारी ग्रेट लीडर नेहा मैम को। नेहा मैम, आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। प्लीज वेलकम, स्वागत करता हूं आपका। थैंक यू सो मच संदीप सर, थैंक यू।
एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबने बहुत सारी चीजें आज न्यू देखी भी हैं। चैट ऑप्शन जैसे कि सर ने बताया गया है कि ऑफ कर दिया गया है और मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया। अब आप को होस्ट या होस्ट को भी मैसेज नहीं कर सकते हो। ये कुछ पर्सन्स के कारण किया जा रहा है। कल जो मैसेज सर को किए गए थे वो मुझे यहाँ पर दिख गए थे, मैंने रीड भी किए थे। एंड डियर्स, ऐसी हरकतें प्लीज मत करो। बहुत मेहनत से हम लोग आते हैं, आप लोगों के लिए ही आते हैं एजुकेशन को लेकर के, आपको सारी चीजें बताने के लिए। तो जो भी यहाँ पे पर्सन ऐसा कर रहे हैं, हाँ, हालांकि सर ने ये चीज बोली है, आज के लिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि जिस भी पर्सन का मोबाइल फोन से नेम है या फिर वो डिजिट से नेम है, अभी तो वो इसको एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने सेटिंग ही ऐसी कर रखी थी। क्योंकि लास्ट टाइम जो हरकत हुई थी उसमें किसी पर्सन ने हरकत करने के बाद में नेम चेंज कर लिया था। तो रीनेम वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर एंटर होने के बाद में नहीं मिलेगा। आप सेशन स्टार्ट होने से पहले ही अपनी जूम की सेटिंग्स में जाकर के अपना नेम जो है एक्यूरेट करके रखो, ताकि जब भी आप एंटर करोगे आपका रियल नेम से ही आप एंटर करोगे। राइट। सो ये सेशन चलते के टाइम पे हम रीनेम ऑप्शन मैंने बंद किया है, वो जानबूझ के किया है ताकि कोई भी पर्सन ऐसी हरकत करने के बाद में अपना नेम ना चेंज करे। तो चलिए, उम्मीद कर रही हूँ ये सब बातों को हम लोग साइड में रख के अब जो है एजुकेशन पार्ट के ऊपर में चलते हैं। और आज का ये जो सेशन है, एनी गेसेस क्या मैं लेने वाली हूँ? तो चलिए, चैट तो मैंने ऑफ कर रखा है, एनी गेसेस तो हो नहीं पाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम किसी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में अगर वर्क करते हैं या फिर हम अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं, तो वहां पर हमें क्या क्या चीजों को चेक करना चाहिए एज अ बिगनर, एज अ इन्वेस्टर, एज अ नेटवर्कर। मतलब आप कोई भी हो, कैसे भी हो, नेटवर्कर हो, इन्वेस्टर हो या बिगनर हो, फ्रेशर हो, आपको क्या चीजें चेक करनी चाहिए। हालांकि इसके बारे में मैं बताती भी हूँ, जब भी प्लान प्रेजेंटेशन देती हूँ तो उसके ऊपर में मैं पूरा रखती भी हूँ बात। लेकिन आज मैं आप लोगों को वो पूरी चीजें लाइव दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप उसको चेक कर सकते हो, गूगल में भी चेक कर सकते हो। राइट। तो हमें क्या क्या चीजों के ऊपर में चेक करना चाहिए। अब हम हमेशा बोलते हैं कि आपके पास में लिक्विडिटी देखो कितनी है, मार्केट कैपिटल कितना है, 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कितना है, वो आप देखो, है ना। तो हम आज वो सारी डिटेल्स जो है आपके सामने रखने वाली हूँ। और अगर आप लोग डायरी पेन के साथ में एक्टिव हो और रेडी हो, तो एक बार अपना अपना रिएक्शंस जो है वो हम लोगों को दे दीजिए। यस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो डायरी पेन अगर सब लोगों का एक्टिव है तो यहाँ पर मैं भी आप लोगों के सामने अभी पूरा एक्टिव हूँ और हम अभी इस सेशन को जो है वो यहीं से स्टार्टअप करेंगे। तो आप अपनी अपनी डायरीज के ऊपर में ये टॉपिक लिख सकते हो। आप अगर बिल्कुल फ्रेशर हो, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं की है, करने वाले हो, तो क्या चीजें हम लोगों को चेक करनी चाहिए। राइट। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। तो हम लोग चलेंगे, मैं आप लोगों को बता दूं, आप जो है अपनी अपनी गूगल के ऊपर में भी जा सकते हो, गूगल क्रोम के ऊपर में जाकर के भी इसको चेक कर सकते हो। राइट। आपके पास में बहुत सारी ऑप्शंस है। आप यूट्यूब में भी सर्च करो, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट से पहले क्या चेक करें। तो यहाँ पर देखो, मैंने उनसे एक चीजें पूछी थी कि क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या चीजें चेक करें। तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी आप लोगों के सामने आ चुके हैं जो कि पर्सन्स बताते भी हैं कि क्या क्या चीजें हम लोगों को चेक करनी चाहिए। क्रिप्टो खरीदने से पहले मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, देखो क्रिप्टो में निवेश करने से पहले कौन सी सावधानी महत्वपूर्ण है। ये ऐसे बहुत सारे आप लोगों के पास में ना टॉपिक्स निकल के आ जाएंगे। तो हम अगर फर्स्ट टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ से भी आप कुछ चीजों को जो है वो चेक कर सकते हो, जैसे कि हमें क्या क्या चीजें जो है वो चेक करनी चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर सबसे टॉप में ही हम लोग चलते हैं,
तो इसमें कुछ डेटा उन्होंने बताया हुआ है, जैसे कि हिंदी में पूरा बता रखा है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टमेंट से पहले हमें क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, उनका मार्केट वोलेटिलिटी क्या है, रिस्क कितना है, क्या हम वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वॉलेट्स उनके जो यूज हो रहे हैं क्या वो सिक्योर है, सेफ है, उनका व्हाइट पेपर हमेशा रीड करना चाहिए, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हैं, राइट, सिक्योरिटी क्या है, क्या आपके सीड फ्रेजेस जो है वो सेफ है, वो सब चीजें, वॉलेट कौन सा यूज हो रहा है, टैक्सेस कितना है, ये सब चीजें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आ, किसी भी कॉइन या टोकन में इन्वेस्ट करने से पहले लिक्विडिटी, मार्केट कैप एंड 24 आवर्स वॉल्यूम कितना होना चाहिए, हम ये भी सर्च कर सकते हैं, ताकि हम लोगों को पता रहे कि हम जब भी अपना रिसर्च करते हैं तो उसमें ये चीज क्लियरली मेंशन होती है कि बताया जाता है कि आपका आज की डेट में जो रेट है वो इतना चल रहा है, इसकी लिक्विडिटी इतनी चल रही है, मार्केट वैल्यू इतनी है। तो हमें वो सब चीजें पता होनी चाहिए कि कितना होना चाहिए, एक्चुअल में उसको कहते क्या है, राइट। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या है, इसका कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीजें आप ना, आप देखो गूगल में भी इसको रिसर्च कर सकते हो, अदर ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगी, वहां पर भी आप देख सकते हो। तो देख सकते हो कि अगर कोई लार्जेस्ट कैपिटल के साथ में है, मार्केट कैपिटल अगर किसी भी कॉइन या टोकन का लार्ज है, तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, वहां पे मैनिपुलेशन जो होती है वो बहुत कम होती है। अगर मिडिल सॉरी मार्केट कैपिटल जो है वो मीडियम है, जैसे कि पॉलीगन सोलोना, यानी कि 1 बिलियन से 10 बिलियन तक के बीच में है, तब भी वहां पे सेफ है। लेकिन रिस्क कब होता है, जब उसका मार्केट कैपिटल लेस देन 1 बिलियन हो, तो वहां पर ग्रोथ पोटेंशियल तो होती है लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो कोई टोकन वहां पर ग्रो कर भी जाता है, तो कोई वहां पर स्कैम भी हो जाता है। तो हम लोगों को ये सब चीजों के ऊपर में ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अभी 24 आवर्स की वॉल्यूम की बात करें, तो वो भी उन्होंने बताया है कि कितना होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर लिक्विडिटी की बात करूं, तो लिक्विडिटी हमेशा हमें क्या बताती है कि कितना बाय या सेल ऑर्डर हमारे पूल के अंदर में सेफ है, जहां से कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर्स जो है उसको खरीद या बेच सके इजीली। अब इसको और भी सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए निकाल के रखा था। तो हम यहाँ पर समझ लें कि किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट या कॉइन या टोकन का लिक्विडिटी, मार्केट कैपिटल, 24 आवर्स का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, जिससे ये चीज क्लियर हो पाए कि प्रोजेक्ट सेफ है इन्वेस्टमेंट के लिए या नहीं रहेगा, राइट। क्योंकि हम लोगों की जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, चाहे हम उसमें 2,000 डाल रहे हैं, 5,000 डाल रहे हैं, 10 डाल रहे हैं, 20 डाल रहे हैं, 50 डाल रहे हैं, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, जितना भी डाल रहे हैं, आपकी मेहनत की कमाई है। आप उसमें जो है बहुत ही पता नहीं किस तरीके से आप उसको सेविंग करते हो। कोई भी नहीं चाहता होता कि हम लोगों का वहां पर जो है वो लॉस हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, नॉट ओनली इन क्रिप्टो, अदर प्रोजेक्ट्स में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो भी आपको वहां पर उसका कंप्लीट रिसर्च करना जरूरी है। तो यहाँ पर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में आप चले जाओ क्रिप्टो इंडस्ट्री के, तो वो लोग 3 चीजों के ऊपर में ज्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहली बात, लिक्विडिटी कितनी है, मार्केट कैपिटल कितना है, 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कितना है। अब एक्चुअल में ये होती क्या है, पहले तो उसको समझ लो। अगर आप कॉइन बाय या सेल कर रहे हो, तो मार्केट में इनफ पैसा हो ताकि प्राइस ज्यादा हिले बिना ट्रेड हो जाए। इन सिंपल टर्म आपको बताऊं कि लिक्विडिटी इतनी होनी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट की, कि अगर वहां पर कोई लोग जो है लार्ज अमाउंट में अपने टोकन या कॉइन को सेल करता है, तो उसके प्राइस के ऊपर में ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, वो ज्यादा डाउन एकदम से ना आए, और आपको जो है आसानी से वहां पर प्रॉफिट हो पाए, और जो बाकी पर्सन्स बचे हैं उनको भी। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल किसी भी कॉइन या टोकन का कोई नया प्रोजेक्ट है, उसका 200K से कम है या इसके बीच में है लिक्विडिटी,
वहां पर कोई बिगेस्ट वेल कौन होते हैं? वो लार्ज इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि बड़े अमाउंट के साथ में इन्वेस्ट करते हैं। मान के चलो उन्होंने स्टार्टिंग फेज में कुछ कॉइन लिए थे। एक टाइम ऐसा आया कि वो जो प्रोजेक्ट है, नया नया प्रोजेक्ट मार्केट में आया, तो उसका प्राइस बम्प हुआ, वो हाई चला गया, रेट हाई गया। तो वहां पर उस इन्वेस्टर ने सोचा कि अब मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, मैं निकाल लूं। लेकिन उसकी लिक्विडिटी जो है वो 200 के से 500 के बीच में है। तो उसने अपने फंड को जैसे ही निकाला, एकदम से लिक्विडिटी के ऊपर में इफेक्ट पड़ गया, क्योंकि उसने लार्ज अमाउंट वहां से जो है वो सेल कर दिया। तो वो लिक्विडिटी क्या हो गई? एकदम से डाउन आ गई, प्राइस भी फिर उसका एकदम से डाउन आ गया। तो वहां पर उस एक इन्वेस्टर को तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसके अलावा जितने जो स्मॉल इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, वो फिर अपना प्रॉफिट नहीं ले पा रही, राइट? तो हमें ये सब चीजें चेक करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कोई अगर नया प्रोजेक्ट है तो उसकी कितनी लिक्विडिटी होती है मार्केट में। आपके पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे, वो बोलेंगे ये इतने टाइम से रन कर रहा है, ये इतने टाइम से आया है, ये अभी लॉन्च होने वाला है या फिर अभी प्री लॉन्चिंग में है। आप देखो कि उसका लिक्विडिटी कितना है। ठीक है, मीडियम प्रोजेक्ट जो चल रहा है, अगर उसका प्रोजेक्ट मीडियम प्रोजेक्ट है, यानी कि लगभग उसको 1 डेढ़ साल हो गया है, तो वहां पर 1 मिलियन से 5 मिलियन तक के बीच में उसका लिक्विडिटी होना जरूरी है। और अगर कोई प्रोजेक्ट स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म विजन के साथ में वो मार्केट में उतरा है और वो लॉन्ग टर्म चल रहा है, तो उसका जो लिक्विडिटी है वो लगभग 10 मिलियन से ऊपर का होना जरूरी है। अगर किसी प्रोजेक्ट का ये लिक्विडिटी बोला गया है कि 100 के से कम है, लिक्विडिटी लॉक नहीं है, ऐसे वाले प्रोजेक्ट में अगर वो कम भी है और लॉक भी नहीं है, तो फिर वहां पर एक ही वॉलेट में लिक्विडिटी जो है ना वो कंट्रोल की जा रही होती है। तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोग वेट कर लो, या फिर हम बोलते हैं कि अवेयर हो जाओ, राइट? अब रूल क्या बताता है कि लिक्विडिटी कम हुई, वहां से एग्जिट लेना मुश्किल हो जाएगा, रग पुल का रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा। तो अब ये चीज मेरे को बताओ, आप लोग रिएक्शन के थ्रू आपको ये चीज समझ में आई कि लिक्विडिटी हम लोग अगर चेक करते हैं तो कितनी होनी चाहिए, कैसे हम उसको चेक कर पाए? यस, ग्रेट। तो आप लोगों के रिस्पॉन्सेस मेरे को रिएक्शन से मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये चीज समझ में आ रही है कि यस, आपको जो मैं चीज बताना चाह रही हूँ आप लोग उसको समझ भी पा रहे हो। अब बात करेंगे हम लोग मार्केट कैपिटल की, राइट? आगे बढ़ते हैं। मार्केट कैपिटल, मार्केट कैपिटल क्या होता है? ये प्रोजेक्ट की रियल वैल्यू होती है। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे आपने डेफी डेटा एग्रीगेटर्स चेक किए होंगे, जिसमें मार्केट कैपिटल कहीं जगह कितना बता रखा है, कहीं जगह कितना बता रखा है, राइट? लेकिन हम उसको एक्यूरेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पर उसका फॉर्मूला भी बताया है कि आप मार्केट कैपिटल कैसे कैलकुलेट करो। आपके पास में सर्कुलेटिंग सप्लाई बता रखी है कितनी है, और जो उस टाइम पे करंट रेट चल रहा होगा उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास में मार्केट कैपिटल निकल के आ जाएगी, यानी कि उस कॉइन या टोकन का रियल वैल्यू कितना है वो आपको निकल के आ जाएगा। अब बात करेंगे कि सेफेस्ट जोन कौन सा है यहाँ पर। चलो एक चीज और भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ, यहाँ पर लिक्विडिटी आपने देखी थी ना। अब हम इसको टेक्स्ट टूल के ऊपर में मैं लेके चलती हूँ आप लोगों को, ओरिजिन के साथ में थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगी ताकि आपको ये समझ में आए कि जैसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिन लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोजेक्ट है, इसको 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं, इसकी लिक्विडिटी इतनी है, प्राइस इतना है, तो हम यहाँ पर कैसे चेक कर सकते हैं, राइट? चलो मैंने यहाँ पर इसको स्टार कर रखा था, लेकिन आपने जब रिसर्च करना है, आपके पास में ये फोन में एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करो, इस तरीके से कुछ ओपन होगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो ऑल बटन दिखाई दे रहा है ऊपर टॉप में, इसके ऊपर में आपने क्लिक करना है। और उसके बाद में पॉलीगन नेटवर्क, ये है पॉलीगन नेटवर्क, क्योंकि ओरिजिन एलजीनेस क्या कर रहा है, पॉलीगन नेटवर्क के ऊपर में रन कर रहा है। तो आपने पॉलीगन नेटवर्क के ऊपर में सेलेक्ट किया। अब हम लोगों को यहाँ पर सेकेंड नंबर पे एलजीएनएस जो है वो दिखाई दे रहा है, तो हम इसके ऊपर में टैप करेंगे और यहाँ पर ओपन हो जाएगा पूरा डिटेल। अब हमने लिक्विडिटी के बारे में बात की थी ना,
किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में लिक्विडिटी कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिक्विडिटी कितना है, 389.56 मिलियन। और मैंने आपको यहाँ पर लिक्विडिटी का बताया 386.96 मिलियन, आई थिंक इतना ही। तो ये जो है लिक्विडिटी ओरिजिन एलजीनेस की चल रही है। अब स्ट्रॉन्गेस्ट वाले में कितना बताया गया है कि 10 मिलियन से ऊपर अगर किसी भी प्रोजेक्ट का लिक्विडिटी है तो आपके फंड वहां पर सेफ है, सिक्योर है। यानी कि अगर किसी ने वहां पर बिगेस्ट वेल या बिगेस्ट इन्वेस्टर ने सेल आउट भी किया अपना, तब भी आपके प्राइस के ऊपर में जो है वो इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा, आपको भी प्रॉफिट होगा। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे आगे मार्केट कैपिटल की। तो पहले तो हम लोग मार्केट कैपिटल चेक कर लेते हैं कि ओरिजिन एलजीनेस का मार्केट कैपिटल कितना है। यहाँ पर देखो मार्केट कैपिटल आपको यहाँ पर ये शो कर रहा है 5.86 बिलियन। अगर आप कैलकुलेट भी करना चाहते हो तो सर्कुलेटरी सप्लाई कितनी है, ये है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 6.2491, 6.2491। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, ये वाले जो हमारे पास में सर्कुलेटरी सप्लाई है 938.06 मिलियन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.228, आई थिंक कितना बताया गया, 24994, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका मार्केट कैपिटल निकल के आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर बता भी रखा है 5.86 बिलियन इसका मार्केट कैपिटल है। अब हम चेक करेंगे क्या ओरिजिन एलजीनेस का मार्केट कैपिटल सेफ है, सिक्योर है, तो कितना होना चाहिए। हम लोगों ने इसका फॉर्मूला तो समझा। अब बात करेंगे कितना होना चाहिए। अंडर 10 मिलियन है तो रिस्क बहुत ज्यादा है, उसको अवॉइड क्या करो आप, अवॉइड करो। 10 मिलियन से 50 मिलियन के बीच में है तो मीडियम रिस्क है। अगर किसी प्रोजेक्ट का 50 मिलियन से 200 मिलियन के बीच में जो है मार्केट कैपिटल है, वो सेफर जोन होता है और एक तो लॉन्ग टर्म चलने वाला होता है। और अगर बहुत सालों से कोई चल रहा है मार्केट में, उसका मार्केट कैपिटल जो होता है वो लगभग 200 मिलियन से अबव का हो, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं, तो वो स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल प्रोजेक्ट होता है। अब आपने यहाँ पर मार्केट कैपिटल देखा कि 5 पॉइंट कुछ समथिंग बिलियन जो है, 66 पॉइंट कुछ समथिंग बिलियन आपके ने देखा था। तो आपने ये चीज एनालाइज की कि जब हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, मैंने 6 महीने पहले जब ज्वाइन अप किया था तब उसका जो मार्केट कैपिटल था वो 1 मिलियन से ऊपर का था। यानी कि उस टाइम पे वो प्रोजेक्ट जो था रिस्क के अंदर में आ रहा था, बहुत सारी चीजें अभी आई भी नहीं थी मार्केट में, जैसे कि स्टेबल कॉइन ए की बात करूं, क्रॉस चेन सिस्टम की बात करूं, या फिर आपके पास में डाउ वोटिंग के थ्रू ट्रेजरी फंड की बात करूं, सर्टिक के स्कोर की बात करूं, ये सब चीजें बाद में हुई। तो जैसे जैसे इसका ग्रोथ बढ़ता जा रहा है तो रिस्क भी यहाँ पर कम होता जा रहा है। और ये आपने एक और चीज देखी होगी कि अभी मैंने जस्ट चेक किया था, ये लगभग 6 मिलियन के आसपास चल रहा है। तो ये बहुत जल्दी ये 6 मिलियन भी हो जाएगा। तो 10 मिलियन से बात करूं ऊपर हो जाए मार्केट कैपिटल, तो वहां पर आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो सेफर जोन में जा रहा है। अच्छी बात क्या है ओरिजिन के अंदर में कि इसने अपने कुछ कम टाइम के अंदर में अपने मार्केट कैपिटल को इंक्रीज किया, राइट। यहाँ पर मिलियन की बात करूं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बिलियंस के अंदर में मार्केट कैपिटल है। उन्होंने कितना बोला, मिलियंस के अंदर 5.86 बिलियन। तो हमारा ओरिजिन एलजीनेस किस रेंज के अंदर में आ रहा है, सेफेस्ट जोन के अंदर में आ रहा है, यानी कि 50 मिलियन से 200 मिलियन तक के बीच में आता है, तो वो बिलियन के अंदर में काउंट होता है, राइट। तो ये जो है वो सेफेस्ट जोन के अंदर में आ रहा है आपका ओरिजिन एलजीनेस, तो ये अच्छी बात है। मार्केट कैपिटल अगर बहुत छोटा हो, उसका प्राइस बहुत ज्यादा हो, किसी भी कॉइन की बात करें या टोकन की बात करें क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में, अगर उसका मार्केट कैपिटल आपको बहुत कम दिखाई दे रहा है और उसकी प्राइस की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ज्यादा हाई दिखाई दे रहा है कि इतने रेंज पे आपको जो है वो $20, $50, $100 इसका रेट चल रहा है, राइट। तो उसका मार्केट कैपिटल कम है,
तो डियर्स वहां पर आपने रेड फ्लैग समझना है, रेड सिग्नल समझना है। क्यों? क्योंकि वहां पर मार्केट कैपिटल लो है उसकी रियल वैल्यू कम है। फुली डिल्यूटेड वैल्यूएशन अगर बहुत ज्यादा है और मार्केट कैपिटल भी कम है, हम लोग दो चीजें यहाँ पर चेक करते हैं ना, फुली डिल्यूटेड वैल्यूएशन एंड मार्केट कैपिटल, राइट। अब एक और चीज बताऊं, आप अलग अलग जो है डेफी डेटा एग्रीगेटर्स के ऊपर में चेक करोगे, आपको सेम नहीं मिलेगा। जैसे एलजीनेस की अगर मैं डेक्स स्किनर के ऊपर में बात करूं, यहाँ पर आप देखो मार्केट कैपिटल अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1.030 बिलियन दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअल में उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? टोटल सर्कुलेटरी सप्लाई मल्टीप्लाई बाय प्राइस, आपके पास में मार्केट कैपिटल निकल के आ जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर फुली डिल्यूटेड वैल्यूएशन अगर बहुत ज्यादा हो और मार्केट कैपिटल कम हो, तो वहां पर आपको सोचने की जरूरत है। अब आप बोलोगे कि मैम ये स्क्रीन दिख रही है उसमें तो यही चीज दिखाई दे रही है, लेकिन मैंने आपको उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला भी बता दिया, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो इससे हम लोगों के पास में क्या चीज क्लियर हो रही है कि मार्केट कैपिटल जो है वो 5.66 बिलियन के करीब जो है इसका चल रहा है, और फुली डिल्यूटेड वैल्यूएशन भी लगभग उतना ही है, राइट। तो इससे हम ये चीज समझ सकते हैं कि ओरिजिन एलजीनेस जो है वो सेफेस्ट जोन में है, राइट। अगर आप इसको लाइव कैलकुलेट करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर आपको लाइव कैलकुलेशन भी दिखा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मार्केट कैपिटल, सॉरी, लाइव रेट जो है 6.2486, 6.2486, जस्ट अ मिनट, कैलकुलेट मार्केट कैप if price is and circulating supply सर्कुलेटरी सप्लाई कितनी बताइए? 938.06, 938.06 मिलियन। तो ये हमें अभी कैलकुलेटिंग करके बताएगा, आपके सामने लाइव कैलकुलेशन होगी, तो आपको ये भी चीज क्लियर हो जाएगी कि हमारा जो मार्केट कैपिटल है वो लगभग कितना आ रहा है। देखो ऊपर उन्होंने कैलकुलेटर भी करके दिखाया है, राइट। तो मार्केट कैपिटल कितना निकला हमारे पास में? 5.86 बिलियन, और फुली डिल्यूटेड वैल्यूएशन हमारी कितनी निकली थी? 5.90 बिलियन। तो ये लगभग दोनों सेम है, जिससे हमारे पास में ये चीज क्लैरिटी होती है कि हमारा ये जो ओरिजिन एलजीनेस का प्रोजेक्ट है ये सेफ है, लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोजेक्ट है, राइट। अब ये चीज क्लियर हो गई। अब मेरे को आप एक बार रिएक्शन के थ्रू बता दो, क्या आपको मार्केट कैपिटल समझ में आया कि ये सब चीजें हमने कैसे कैलकुलेट की, और क्या ये सेम सही है, आपको समझ में आ रहा है? ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 24 आवर्स के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की। अब ये 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम हमें क्या बताता है? ये बताता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका वॉल्यूम आप इसलिए चेक करो क्योंकि वहां पर आपको ये चीज क्लियर होती है कि जो बाय और सेल करने वाले ट्रेडर्स हैं क्या वो एक्टिव है या नहीं। क्या ऐसा तो नहीं है कि वहां पर बायर एंड सेलर इतने एक्टिव नहीं है और फिर भी आपको जो है वो वहां पर वॉल्यूम जो है वो हाई दिखा रहा है? तो ऐसा कुछ है, और प्राइस एकदम से बढ़ रहा है, एक ही दिन के अंदर में बहुत हाई प्राइस चला गया, तो समझ जाओ वहां पर स्कैम होने वाला है। आपको कैसे पता चले कि आप सेफर जोन में हो? वहां पर मार्केट कैपिटल अगर 10 मिलियन से ऊपर है और 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 1 मिलियन से ऊपर है तब आप सेफ हो। 50 मिलियन से ऊपर है मार्केट कैपिटल का और 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम जो है वो लगभग 5 मिलियन से ऊपर हो। अगर 1 मिलियन से लेकर के 100 मिलियन तक मार्केट कैपिटल है तो
उसका 24 आवर्स का ट्रांजेक्शन वॉल्यूम 10 मिलियन से ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ हम लोगों का मार्केट कैपिटल 5.66 बिलियन है और 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम वो भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कितना है, 35.92 मिलियन, 35.92 मिलियन। तो इससे ये चीज हम लोगों की क्लियरिटी हो जाती है कि हमारे पास में जो ओरिजिन एलजीनेस का प्रोजेक्ट है वो लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये बिलियंस में है। मार्केट कैपिटल, उसके मार्केट कैपिटल के अकॉर्डिंग उसका जो 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है वो भी सही जा रहा है। अगर उसका 24 आवर्स का वॉल्यूम यहाँ पर 10 मिलियन से कम होता, आपको फिर वहां पर सोचने की जरूरत पड़ जाती कि इसका मार्केट कैपिटल तो इतना ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कम है, यानी कि बायर्स एंड सेलर्स जो है वो कम है, वो एक्टिव नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट कैसे रन करेगा? तो आप समझ लो कि उन्होंने मार्केट कैपिटल जो है वो फेक दिखाया है, वॉल्यूम आपको फेक दिखाया है, राइट? तो आप यहां से क्लैरिटी मिल सकती है। एंड इसके अलावा आप कहां पर देख सकते हो क्लैरिटी? जो हमारे पास में यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर चार्ट एंड ट्रांजेक्शन के ऊपर लेके चलूं, डेक्स स्किनर के ऊपर में, तो आप देखो कि विद इन अ सेकेंड्स यहाँ पर बायर्स एंड ट्रेडर्स जो हैं वो एक्टिवली अपनी ट्रेडिंग जो है कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर एक्टिव हो रही हैं, जिसकी क्लैरिटी, क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर में यहाँ पर हर एक ट्रांजेक्शन की ट्रांसपेरेंसी होती है, आप उसको देख भी सकते हो। तो देखो टाइमिंग, देखो 9 सेकेंड, 10 सेकेंड, 11 सेकेंड, ये इतने टाइम पहले यहाँ पर कितने कितने लोग इसको खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं। यहाँ से हम लोगों को क्लैरिटी होती है कि यहाँ पर ट्रेडर्स जो है वो एक्टिव हैं, यानी कि अगर आपने इसका कॉइन खरीदा है तो आप कल को उसको आसानी से बेच भी सकते हो। अगर आप बेचने वाले हो तो आपको खरीदने वाले लोग भी आसानी से मिल जाएंगे, राइट? तो इससे ये चीज क्लैरिटी होती है। अब अगर आप इसको देखना चाहो तो कि कितने बड़े बड़े अमाउंट के साथ में भी अगर आप देखना चाहो कि कोई लोग इसको खरीद या बेच रहे हैं, आप यूएसडी वाले ऑप्शन के ऊपर में क्लिक करो, जितना अमाउंट आप फिल करना चाहते हो आप देख सकते हो। पिछले 18 मिनट पहले कितनी बड़ी ट्रांजेक्शन हुई, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, बड़ी बड़ी अमाउंट के साथ में भी लोग यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। और अच्छी बात क्या है ना कि लोग इसको ज्यादातर अब की टाइम में खरीद रहे हैं। तो ये भी हम लोगों को समझने वाली बात होती है। इसके अलावा हम लोग क्या चेक करें? यहाँ पर जब भी आप चार्ट के अंदर में जाते हो तो आपको ना ये जो 3 लाइंस दिख रही हैं, बाय एंड सेल, बाय वॉल्यूम एंड सेल वॉल्यूम, बायर्स एंड सेलर्स, अब इन तीनों का लिंक जो होता है ना इस वॉल्यूम के साथ में होता है। अगर आपका यहाँ पर बायर्स बढ़ रहे हैं, बायर्स देखो यहाँ पर 1,07,440 है और सेलर्स 98,758 है, यानी कि बायर्स ज्यादा है, बाय वॉल्यूम भी ज्यादा है, राइट? तो इससे होगा क्या कि अगर बायर्स बढ़ रहे हैं तो आपकी वॉल्यूम भी यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए। आप इसके ऊपर में नजर रखो, एक एक दो दो घंटे के बाद में आप देखते रहो, चेक करते रहो, आपका वॉल्यूम भी यहाँ पर बढ़ना चाहिए। अब अगर यहाँ पर दिखाई दे कि वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन सेलर्स यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आप समझो कि वो कोई स्कैम करा जा रहा है आपका वॉल्यूम बढ़ाने की, दिखाने के लिए कि वॉल्यूम इतना है लेकिन सेलर्स बढ़ रहे हैं। जब भी सेलर्स बढ़ते हैं ना तो प्राइस जो होता है वो डाउन आता है, और ये लिक्विडिटी जो होती है ये भी डाउन आती है, और ये जो वॉल्यूम होता है ये भी डाउन आता है। अगर बायर्स इंक्रीज होना शुरू होते हैं तो ये वॉल्यूम भी बढ़ता है, लिक्विडिटी भी बढ़ती है, और बायर्स एंड बाय वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो इसको हम लोगों को चेक करना जरूरी होता है। अब ये सारी चीजें आपको समझ में आई? मेरे को आप चैट में बताइए, सॉरी, अपने रिएक्शंस के थ्रू बताइए। ये 3 चीजें मैंने आपको आज बताई कि जो चीजें हम लोगों को चेक करने वाली होती हैं वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। ग्रेट। अब इसके अलावा और क्या चीजें हम लोगों को चेक करनी चाहिए किसी भी कॉइन या टोकन के अंदर में इन्वेस्ट करने से पहले? राइट, मैं आप लोगों के सामने कमांड बोलूंगी,
इसके अलावा और क्या क्या चेक करना चाहिए? तो मैंने आपके सामने इनको कमांड दी है कि इसके अलावा हमें क्या चीजें और चेक करनी चाहिए। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर उनका मैं अगर बता दूं, सप्लाई चेक करो, उनकी सोशल मीडिया हैंडल चेक करो, ऑनर के बारे में डिटेल दो। राइट, उसके अलावा आप यहाँ पर जो है उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक करो, क्या वो ऑडिट हुए हैं या नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर उनके टीम का बैकग्राउंड, वो क्या है, उनकी टीम क्या है, कहाँ से है। राइट, और कई बार क्या होता है किसी प्रोजेक्ट के अंदर में डेवलपर या ऑनर वो सामने नहीं होते हैं, वो बैकएंड में काम करते हैं, लेकिन उनका जो रोड मैप होता है, व्हाइट मैप पर होता है, वो सब चीजें जो हम बाकी चीजें अगर उनके ऊपर में देखें तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं होता कि टीम सामने नहीं आई या फिर वो उनके ऑनर का हमें पता नहीं है तो वो स्कैम कर जाएगा। ऐसा नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें चेक करनी चाहिए। सिर्फ एक चीज के ऊपर में अजम्पशन रख के हमें कभी भी अपना स्टेटमेंट नहीं बनाना है। तो आप उनका व्हाइट पेपर चेक करो, रोड मैप देखो, उनकी कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है। अच्छा, कम्युनिटी से याद आया, आपको मैं लाइव दिखाना चाहूंगी ओरिजिन एल्जिनस की जो कम्युनिटी है। कल ही यहाँ पर मैंने चेक किया था और मैंने व्हाट्सएप चैनल के अंदर में भी आप लोगों को अपडेट दी थी। तो कल की डेट में 2,01,394 कुछ इसका होल्डर्स जो थे, सॉरी 20,01,394 इसके होल्डर्स हो चुके थे कल की डेट में, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को दिया था। जो कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में कम्युनिटी या होल्डर्स का होना बहुत बड़ी बात है। तो अभी आप देख सकते हो कल 1,000 कुछ था, 20,03,236 इसके होल्डर्स जो हैं वो हो चुके हैं। तो ये भी हमें चेक करना चाहिए कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में होल्डर्स कितने हैं, कितने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपके पास में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में, क्या वो ऑडिट हुए हैं या नहीं, वो हमें कैसे पता चलेगा? सर्टिक की वेबसाइट के ऊपर में हम आपको हमेशा बताते हैं प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर में कि आप सर्टिक स्काईनेट के ऊपर में जाइए, ओरिजिन एल्जिनस की डिटेल लीजिए और यहाँ पर उसकी डिटेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि उनकी जो कोर्स सोर्स कोड ऑडिट हुए हैं वो कितने हैं। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोड सिक्योरिटी के ऊपर में कोड ऑडिट हिस्ट्री। तो यहाँ आपके पास में व्यू पीडीएफ के ऊपर में आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक सोर्स कोड का जो भी यहाँ पर अभी अवेलेबल है उसका पीडीएफ भी आप यहाँ पर देख सकते हो। राइट, जिस पीडीएफ का आप स्क्रीनशॉट लो, आप चाहे उसके अंदर में क्या बताया गया है वो सब चीजें देखो। लास्ट ये जो हुई है सर्टिक असाइंड हुई है 12 अगस्त 2025 को, लास्ट ये जो हुई थी उसके अंदर में जो जो चीजें बताई गई थी उसका पूरा पीडीएफ आप लोगों के पास में यहाँ पर है। क्या फाइंडिंग्स यहाँ पर हुई थी, क्या इसका अपेंडिक्स है, पूरा एक मतलब रिकॉर्ड बना के यहाँ पर पीडीएफ को डाला हुआ है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के पूरा रिसर्च कर सकते हो कि इस सोर्स कोड ऑडिट के अंदर में क्या बताया गया है, क्या इससे होगा। राइट, अभी मैं इसको क्लियरली ओपन नहीं करूंगी क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा अगर हम इसको पूरा देखने लग गए। तो ये पूरा यहाँ पर सोर्स कोड का पीडीएफ फाइल है। अब सिंपल टर्म में आपको बताऊं, ये जो सर्टिक की वेबसाइट होती है ना, किसी भी कॉइन या टोकन के अंदर में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उनके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ऑडिट किए जाते हैं। हमारे पास में ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट एडिट हो रहे हैं आर्मोर लैब से, और बाकी के जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने सर्टिक की वेबसाइट से हो रहे हैं। तो सर्टिक स्काईनेट स्कोर ने ओरिजिन एल्जिनस को स्कोरिंग कितना किया है? 86.91 स्कोर किया है डबल ए ग्रेड के साथ में, जो कि एक बहुत अच्छे लेवल का स्कोर होता है और ये हर किसी को नहीं मिलता है, और वो भी इतने कम टाइम में। इसका क्लियर मतलब क्या है कि अगर ये सर्टिक स्काईनेट ने ये इसको जो स्कोरिंग दी है उसका क्या मतलब हुआ कि ओरिजिन एल्जिनस की टीम ने अपने बेस को स्ट्रॉन्ग किया है। यानी कि उन्होंने फंडामेंटल्स के ऊपर में काम किया, ऑपरेशन के ऊपर में काम किया, गवर्नेंस के ऊपर में काम किया। कम्युनिटी तो नो डाउट डे बाय डे बढ़ी रही है, कोड सिक्योरिटी के ऊपर में काम कर रहे हैं। यानी कि जिस चीजों के ऊपर में काम करना चाहिए वो
ओरिजिन एलजीनेस की टीम जो है वो उसके ऊपर में वर्क कर रही है। इसके अलावा आपने यहाँ पर भी देखा होगा टॉप रेटेड न्यू डेफी प्रोजेक्ट के अंदर में भी ओरिजिन एलजीनेस जो है वो लिस्टेड है। लास्ट टाइम से हम लोग देख रहे थे कि ये ओरिजिन एलजीनेस टॉप 10 पोजीशन के अंदर में आ रहा था, लेकिन हम उसको अभी जस्ट चेक कर लेते हैं कि ओरिजिन एलजीनेस आज की डेट में किस पोजीशन के अंदर में जो है वो आ रहा है। लास्ट हमने देखा था तो टॉप 12 पोजीशन के अंदर में ओरिजिन एलजीनेस रन कर रहा था। तो ये जो पोजीशंस है ना, ये अप एंड डाउन होती रहती है, क्योंकि टीम उसके ऊपर में वर्क करती रहती है। तो अभी आपने देखा और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो इसके ऊपर में आ रहे हैं, देखो बढ़ के आ रहे हैं। ओरिजिन का अभी यहाँ पर जो रेट चल रहा है, रैंकिंग चल रही है, वो 15 के ऊपर में चल रही है, टॉप 15 पोजीशन के ऊपर में। तो ये भी कोई मतलब छोटी बात नहीं है। आप देखना कि 86.91 के स्कोर के साथ में भी ओरिजिन एलजीनेस 15 पोजीशन पे है, लेकिन कुछ ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो बी ग्रेड के साथ में भी आए हैं, ट्रिपल बी ग्रेड के साथ में, फिर भी वो अप है। क्यों है? क्योंकि उनके पीछे उन्होंने उनकी फंडामेंटल ऑपरेशंस, गवर्नेंस और कोड सिक्योरिटी के ऊपर में वर्क किया है। तो कुछ ना कुछ जैसे जैसे यहाँ पर इसके ऊपर में वर्क होता जाएगा, इसकी स्कोरिंग और बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये कम ज्यादा होती रहती है क्योंकि टीम इसके ऊपर में वर्क करती रहती है। तो उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को ये चीज भी क्लियर हुई होगी। आप मेरे को चैट में बता सकते हो, सॉरी, रिएक्शंस के थ्रू बता सकते हो। तो हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना, ये कुछ चीजें होती हैं जो हमें चेक करनी चाहिए। अदर थिंग, आप उसकी सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर में जाकर के चेक करो कि जो भी प्रोजेक्ट के ऊपर में आप रन करने वाले हो, इन्वेस्ट करने वाले हो, उनकी सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर में वहां पर एक्टिवली पोस्टें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, क्या उनकी जो टीम है वो एक्टिव है या नहीं, तो हम लोग उसको भी दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप ट्विटर के ऊपर में जाओ, एक्स वाली एप्लीकेशन, और इसमें जो है आप रिसर्च करो ओरिजिन एलजीनेस। ओरिजिन को आप सर्च करोगे, सल्यूट ओरिजिन के नाम से इसका ये जो है ऑफिशियल पेज है। यहाँ पर आपको क्या चेक करना है कि इनकी जो टीम है क्या वो एक्टिवली पोस्टें कर भी रही है। ऐसा तो नहीं है कि वो शांत बैठी है या फिर वो बड़े बड़े फेक प्रोमिस कर रही हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्या वो कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं? क्या उनके प्रोजेक्ट के अंदर में कुछ ऐसा बदलाव आ भी रहा है या नहीं आ रहा है? तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा? वो हमें इन पोस्टों से पता चलेगा। तो लास्ट ये जो पोस्ट आई थी, तो यहाँ पर देखो ओरिजिन एलजीनेस ने क्लियरली बताया था कि 2026 में वो अब ये क्या करने क्या वाली है, उनका मोटिव क्या है 2026 के अंदर में वो क्या करने वाली है, व्हाट विल ओरिजिन डू इन 2026। तो जो अभी तक उन्होंने लॉन्च किया है, चाहे वो गेल ब्रिज को लेकर के हो, प्राइवेसी पेमेंट को लेकर के हो, अनुबी ब्लॉकचेन को लेकर के हो, जो भी चीजें वो ला रही है या जो वो बता रही है, या फिर आपका यूपीआई कार्ड हो, ठीक है, उसको वो एक अलग लेवल पे ऊपर लेके जाने वाली है, यानी कि एक रियल वर्ल्ड एसेट तैयार करने वाली है। तो ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। और यहाँ पर ना, इस ट्विटर के ऊपर में जो पोस्टें डाली जाती हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि हाइप दिखाने के लिए होती है। वो यहाँ पर ऑफिशियल पेजेस के ऊपर में तभी डाली जाती है जब एक्चुअल में उनकी जो है उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर में वर्क चल रहा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि कितने एक्टिवली यहाँ पर ओरिजिन एलजीनेस जो है वो पोस्टर डाल रही हैं। तो हर एक चीज का देखो, गेल ब्रिज जब आया था, गेल ब्रिज के ऊपर में भी उन्होंने बताया गया, राइट। टीसीपी आईपी के ऊपर में भी उन्होंने बात रखी थी कि किस तरीके से ये पूरे वर्ल्ड में आने वाले टाइम में ये ग्रो करने वाला है, ओरिजिन और गेल ब्रिज का कॉम्बिनेशन आगे क्या करने वाला है, राइट। तो पूरी ऐसी पोस्टें आती रही। अब यहाँ पर आप लोगों के पास में एक और न्यूज आपको सुनने को मिली थी, जो कि है बर्निंग प्रोसेस को लेकर के। डियर्स, मैं आपको बता दूं, वो इनकी ऑफिशियल पेज के ऊपर में नहीं आई है, लेकिन जो ये अपडेट हम लोगों को पता चली है वो कुछ टेलीग्राम कम्युनिटी चैनल के थ्रू पता चली है, जहां पर सभी टॉप लीडर्स जो हैं वो ज्वाइंड है। तो उनके थ्रू ये चीज पता चला है कि बर्निंग प्रोसेस होने वाला है ये 25 से। जिससे होगा क्या, अब मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। हमारे पास में स्टेबल कॉइन ए, आपको पता है कि अभी अनुबी ब्लॉकचेन आएगी तो स्टेबल कॉइन ए की रिक्वायरमेंट रहेगी। जिसके पास में स्टेबल कॉइन ए होगा वही उसको आगे परचेस कर पाएगा अनुबी कॉइन को। तो ये जो प्रोसेस है स्टेबल कॉइन ए को लेने का, उसमें दो ही तरीके थे। या तो आप अपना बर्निंग करते एलजीनेस को, या फिर आप एयर ड्रॉप के जरिए लेते।
तो अभी आपने देखा कि पिछले 4-5 दिन से एयर ड्रॉप बंद चल रहे हैं, जो कि एक हम सिग्नल भी मान सकते हैं। और स्टेबल कॉइन ए का ये जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड रहेगा। वो जैसे बिटकॉइन के अंदर में पूरा लिमिट है, वैसे ही यहाँ पर भी रहेगा। यानी कि एक लिमिटेड रिसोर्स आपके पास में होगा, तो उससे होगा क्या कि डिमांड जितनी बढ़ेगी, वो लिमिटेड रहेगा, तो उसमें भी आपके पास में प्राइस बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड की बात करूं, वो हमारी दुनिया में बहुत लिमिटेड है, तो जिसको भी अगर उसको खरीदना है तो उसको रेट उसका बढ़ता जा रहा है, उसके रेट के अकॉर्डिंग ही आप उसको खरीद सकते हो। ऐसे ही बिटकॉइन के एग्जांपल हूँ, बिटकॉइन का भी वहां पर लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो जिसको भी आज की डेट में बिटकॉइन लेना है तो वहां पर उसके रेट के अकॉर्डिंग लेना होगा, राइट। तो ये चीजें हैं। इसमें आगे आने वाले टाइम में होगा क्या कि प्राइस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ता है। अब ये जो बर्निंग प्रोसेस होगा ये क्या करेगा, अभी तक स्टेबल कॉइन ए जितना लिमिटेड चाहिए उतना नहीं हुआ है, तो उसके लिए बर्निंग प्रोसेस होगी। बर्निंग में क्या होता है कि एक तो हम लोग खुद कर रहे हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि एलजीएनएस को बर्न करते हैं जब हम उसको सेल आउट करते हैं, यानी कि उसको बेचते हैं। अब जितना ज्यादा सेलिंग प्रेशर होगा उसका इफेक्ट तो प्राइस के ऊपर में पड़ेगा, वो डाउन भी आएगा। तो अभी आपने देखा कि प्राइस जो है ना वो 6.25 या 20 से लेकर के 6.30 के बीच के अंदर की रेंज में है, राइट। तो ये अभी चल रहा है, ना तो वो ज्यादा डाउन आ रहा है, ना ही वो ज्यादा अप जा रहा है। तो ये एक स्टेबल पोजीशन के ऊपर में जा रहा है। अब ये जो बर्निंग प्रोसेस होगा उससे क्या होगा कि एक तो आपके पास में स्टेबल कॉइन ए बढ़ेगी, आपके एलजीनेस जो होते हैं वो पूल के अंदर में वो जो है कंप्लीटली बर्न कर दिए जाएंगे, जिससे लिमिटेड हो जाएगा सप्लाई। अब उससे होगा क्या कि प्राइस भी बढ़ेगा, राइट। और अभी जो हम लोगों के पास में वो ऑप्शन आ रही है बर्निंग वाली कि हम उसको नहीं क्लेम कर पा रहे, हो सकता है बीच बीच में वो भी ओपन हो, या फिर आपके पास में सेकंड अल्टरनेट ऑप्शन रहेगा कि आप अब बर्निंग करके ही अपने स्टेबल कॉइन को ले सकते हो। तो ये था हमारा पूरा आज का सेशन। क्या क्या चीजें हम लोगों को चेक करनी चाहिए, क्या अपडेट्स चल रही हैं, अकॉर्डिंग टू मी मैंने अपनी ओर से अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा आप मेरे को जरूर बताइएगा, अपने रिव्यूज से जरूर रखिएगा। सो थैंक यू सो मच। अभी जो है वो मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी हम लोगों के बीच में संदीप सर को। प्लीज सर आप आइए और आगे के सेशन को आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों के वैल्यूएबल रिएक्शंस मेरे को बता रहे हैं आपको बहुत अच्छा लगा सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज वेलकम संदीप सर। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। माफी चाहूंगा, मैं रिव्यू सेशन देना चाहूंगा रत्नदीप सर को। सर आप आए और रिव्यू सेशन लें, थोड़ा सा मैं कहीं व्यस्त हूँ, प्लीज वेलकम रत्नदीप सर। रत्नदीप सर क्या आप अवेलेबल हो? चलिए कोई बात नहीं, आई थिंक सर अवेलेबल नहीं है। Yes, ma'am. ओके आ चुके हैं सर, प्लीज वेलकम सर। So good morning all of you once again. दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त मीटिंग रही और जिस तरीके से हमें डेटाबेस यहाँ पर दिखाया जाता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी प्रोजेक्ट की, क्योंकि लोगों के पास में बताने के लिए कुछ नहीं होता, इसीलिए खोखला मोटिवेशन और अलग ही चीज़ें बताकर आपको जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे पास में बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखा सकते हैं और पूरा 1 घंटा नहीं 4-4 5-5 घंटे भी अगर हम बैठेंगे ऐसे सेशंस लेंगे तो ले सकते हैं। और मैम का जो एक्सपीरियंस है और जिस तरीके से मैम जो है चैट जीपीटी के थ्रू और सारी चीज़ें हमें वेरीफाई करके दिखाते हैं, डेस्क टूल, डेस्क स्क्रीनर, इन सारी वेबसाइट्स के थ्रू, सर्टिक के थ्रू, तो ये आप भी वेरीफाई कर सकते हो, राइट। तो दोस्तों ये नॉलेज आप ले सकते हो और डेफिनेटली ये सारी चीज़ें अगर आपकी हो गई, मतलब मैं जैसे कल भी मैंने सेशन मैं जब रिव्यू दे रहा था तो मैंने बोला कि जो है कि आपका बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटाबेस जो है कभी झूठ नहीं बोलता, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अभी लगभग 10 मिनट हमारे पास में है और हम ऐसे कुछ शानदार शानदार लीडर्स को यहाँ पर सुनेंगे जिनको सुनकर आपको लगेगा कि नहीं सच में इनके जैसा बनना चाहिए। और इस प्लेटफॉर्म में अगर आप आते हो तो उनके जैसा अचीवमेंट, उनके जैसी पर्सनैलिटी स्किल्स आपके पास में आनी होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इन्वाइट करना चाहूँगा जिनकी वजह से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला और हम उनके थ्रू यहाँ पर उनके गाइडेंस में वर्क कर रहे हैं। पेशे से वो डॉक्टर है
और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। जितनी मेरी उम्र है उनका इतना तजुर्बा है इस इंडस्ट्री का। और आप सभी लोगों के बीच में आपकी वर्चुअल क्लैपिंग के साथ मैं इन्वाइट करना चाहूंगा डॉक्टर घुमन सर को। आइए सर, प्लीज, आपका वेलकम है। और ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने इनवाइट किया। ये मेरा वीडियो नहीं ऑन हो रहा। यस यस सर, मैंने अभी परमिशन दिया, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू रतनदीप जी, आपने इनवाइट किया और आपको देखकर तो हमें और भी अच्छा लगता है। और बढ़िया लेवल पे आप वर्क कर रहे हो और अमरावती की धरती पे बहुत अच्छे लेवल पे। मैम आपका सल्यूट है आपको, आपका सेशन बहुत जबरदस्त वैसे ही रहता ही है। आज तो आपने और भी अच्छे तरीके से हम सब लोगों को और भी आपने सिखाया कि हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारी हार्डकोर मनी है ये, कि कहीं डूब ना जाए, उसके लिए आपने एक एक चीज को हमें प्रैक्टिकल तरीके से आपने हमें बताया। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया लगा। मेरा नाम डॉक्टर जी एस घुमन, मैं पंजाब जलंधर से हूँ। तो दोस्तों, इस लविंग इंडस्ट्री में 28 साल हो गए और काम करते हुए, और जिसमें अभी ये आखिरी पारी खेल रहे हैं जो ग्रेस ऑफ गॉड हमें मिली है एलजीएनएस और ओरिजिन में, जिसमें आज तक 28 साल तो हमने यही सीखा कि जो है आपको एक परमानेंट इनकम नेटवर्किंग में मिल सकती है, मगर कहीं पे मिली नहीं। मगर यहाँ पे जो वरुण बफेट जी कहते हैं कि आपका पैसा यदि बैंक में पड़ा हुआ है तो आपने उसको कैद कर रखा है। यदि आपने उसको काम पे लगाया, आप सो रहे हो तब भी वो काम कर रहा है, आप जाग रहे हो तब भी काम कर रहा है, आप काम नहीं कर रहे हो तब भी कर रहा है। यदि आप भी काम कर रहे हो तो पैसा भी काम कर रहा है, इसका मतलब आप सही बिजनेस कर रहे हो। तो ये हमें मिला ग्रेस ऑफ गॉड एंड ग्रेट थैंक्स सुरेश सर, जिनके कारण आज हम यहाँ पे हैं। और इसको 9 महीने पहले स्टार्टअप किया था। हमेशा मैं बताता हूँ, मैंने $15 पे भी किया, 17 पे भी किया, 18 में, आज तो $6 पे हम बेच रहे हैं, क्योंकि हमारा खर्चा यहीं से चलता है। तो दोस्तों, आज भी जो जो मैंने फंड लगाया था उससे 1.5 गुना से ज्यादा मैं खर्च कर चुका हूं, और आज भी तब भी जो है उससे ट्रिपल मेरे पास पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आओ मिलकर के इस फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर चले और खुद के ऊपर विश्वास करके, और H1T3 का जो फार्मूला है उस फार्मूले को हम अपनाएं ईमानदारी के साथ, अपनी टीम के साथ, और 3 लोगों को तो हमने कामयाब करना है। तो दोस्तों, आपको आपने यदि 3 लोगों को सही से सिखा दिया मीटिंग में आना, और मीटिंग में आकर के वो भी सीखेंगे, आप भी सीखोगे। मैं डेली एक एक पर्सन को मैं पर्सनली मैसेज भी करता हूँ, सुबह और शाम की मीटिंग का, और ग्रुप में भी डालते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को सिखाने के लिए कामयाब हो गए तो दोस्तों आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू रतनदीप जी, आपने इनवाइट किया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, ये हमारा जो मॉर्निंग सेशन रहता है, ये रहता है एक्चुअल नए लोगों के लिए, मतलब जो हमारे जॉइंट लीडर्स के लिए रहता है। आपके जो भी सवाल है आप यहाँ पर आकर डायरेक्टली पूछ सकते हो, ताकि आप जो है आपका वर्किंग में जो है आपको जो मतलब जो भी इंसान यहाँ पर वर्क कर रहा है, फील्ड पे जा रहा है, उसको सवाल आते हैं, राइट। सवाल किसको आते हैं दोस्तों जो कुछ ना कुछ कर रहा है। नहीं तो कुछ सवाल मतलब आप अगर कुछ कर ही नहीं रहे हो तो आपको सवाल क्या आएगा, राइट। आप अगर मार्केट में जा रहे हो, किसी को ओरिजिन के बारे में, एलजीनियस के बारे में बता रहे हो, तो आपको कोई ना कोई सवाल पूछेगा, तब जाके आप उसको जो है जवाब दे पाओगे। अगर आपको पता नहीं है तो इसीलिए के लिए जो है ये मॉर्निंग का सेशन रहता है। इवनिंग के सेशन में कोई भी हैंड रेज नहीं लिया जाएगा जिसमें आपका क्वेश्चन हो। आप मॉर्निंग में आ सकते हैं, और अगर आपका कोई गेस्ट है उसका सवाल है तो आप उसको लिख के मॉर्निंग के सेशन में पूछ सकते हैं। अभी भी अगर आपको कोई सवाल है या फिर आप रिव्यू रखना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हो, तो हम आप हैंड रेज कर सकते हैं। हमारे बीच में लीडर्स प्रेजेंट है जो आपको यहाँ पर जवाब देंगे। राजकिशोर जी का यहाँ पर हैंड रेज आया है, आपको सर यहाँ पर कैमरा ऑन करके बात करनी है, और मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। प्लीज वेलकम। जी नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। सभी पार्टिसिपेंट का नमस्कार सर। और मैं सर, एक सवाल है मेरा। मैंने किसी को ज्वाइनिंग किया हूं और मेरे नीचे शो नहीं कर रहा सर। कब किया सर ज्वाइन? करीब हो गया 10 दिन, और शो नहीं कर रहा है, मेरे नीचे टीम नहीं दिखा रहा है।
मैम आप सुन पा रहे हैं? सर आप ऐसा करिए, जिनको आपने ज्वाइन करवाया था ना, उनको जी बोलिए कि आप अपनी आईडी ओपन करके इनवाइट सेक्शन के ऊपर में जा करके उसका जो रेफरल लिंक होता है, रेफरल आईडी होती है, उसका स्क्रीनशॉट मंगवा लो। और फिर वो ज्वाइन बटन के अंदर में जो एड्रेस लिखा होगा ना, उस एड्रेस को जी अपने एड्रेस के साथ में मैच करके देखना क्या वहां पर आईडी लगा भी है आपकी आईडी में या नहीं। और या फिर वो भी चेक करना कि कई बार क्या होता है, वो ज्वाइन बटन तो ऑफ होता है लेकिन उसके अंदर में एड्रेस नहीं ऑन लिखा होता। तो वो आप चेक करना कि अगर ऐसा कुछ है तो इसका आईडी आप वापस से दोबारा से जनरेट करवाइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू सर जी। थैंक यू सर। चलिए, और भी कोई लीडर अपना कोई सवाल पूछना चाहता है, कुछ गाइडेंस चाहता है तो हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज 10 बज रहे हैं, इस मीटिंग को हम कंक्लूड करेंगे दोस्तों, और मिलते हैं शाम के प्रेजेंटेशन सेशन में। और अभी भी लगभग 188 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ एक इंसान को नए इंट्रोड्यूस कराते हो जूम मीटिंग के अंदर, तो हम यहाँ पर 400 की क्वांटिटी पार कर सकते हैं, और हमारा जो लिमिट है मतलब उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा जल्द ही, 300 का जो हमारा जूम का कैपेसिटी है, राइट। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, कल भी मेरे एक गेस्ट प्रेजेंट है मीटिंग में, और हर दिन कम से कम एक गेस्ट को मैं इन्वाइट करूँगा मीटिंग में, और उनको पूरी मीटिंग अटेंड करने के लिए मैंने कहा था, और मुझे आज 100% गारंटी है कि वो कम से कम 50 पॉइंट से स्टार्टअप करेंगे। क्योंकि मीटिंग में जब माहौल देखते हैं, लोगों को देखते हैं, जॉइंट लीडर्स का एक्सपीरियंस रिव्यू सुनते हैं, तब उनको लगता है कि नहीं, सच में हमने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए, मैं अकेला नहीं हूँ। क्योंकि आप जब 1-to-1 प्लान देने के लिए जाते हो, किसी को मिलते हो, तो उनको क्या लगता है कि उनको लगता है कि सिर्फ आप मतलब कुछ चंद ही लोग इस सिस्टम को कर रहे हैं क्या, इस तरीके से लगता है। लेकिन जब आप उनको जूम में बुलाते हो, फिजिकल सेशंस में बुलाते हो, तब उनको लगता है कि नहीं, सच में बहुत से लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अच्छा खासा वर्किंग कर रहे हैं। ये जो DR3C3321 जो जिनका हैंडल जो है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप आपका नाम जो है रीनेम करके आइए, तभी मैं आपको यहाँ पर अनम्यूट करूँगा, अदरवाइज यहाँ पर मैं आपको म्यूट नहीं कर। रत्नदीप सर, यस रत्नदीप यस। सर, आज मैंने ऑफ कर रखा है रीनेम करने का ऑप्शन। आप इनको ले सकते हो, लेकिन वीडियो ऑन करके जरूर आइएगा सर। यस सर, पहले आप जो है यहाँ पर वीडियो ऑन करते हैं। जी सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं जरूर? यस सर। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत खुशी होती है नया मैम को सुनने में। कई बार मैं उनको सुनता हूँ, बहुत ही क्लियरली इनका एक एक टॉपिक पे बहुत अच्छा कमांड रहता है। थैंक यू मिस नेहा। और मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है, ये तो प्रेज था। एक जो क्वेश्चन है कि अगर हम किसी को इनवाइट करते हैं तो क्या कौन सा वॉलेट उनके लिए सुटेबल होता है? बिटकैट सुनते हैं या टीपी सुनते हैं या कोई और कैसे उनको शुरुआत करना चाहिए? सर मैं ज्यादातर तो रेकमेंड करती हूँ टोकन पॉकेट को, क्योंकि यहाँ पर जो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, जो बिल्कुल न्यू पर्सन होते हैं, उनके लिए ना जी टोकन पॉकेट बहुत इजी है, सेफ भी है, सिक्योर भी है, और ऐसा कोई एरर उसके अंदर में नहीं देखने को मिलता है। अगर जी हम बिटगेट की बात करें तो वहां पर एरर्स आते हैं, तो उसको क्लियर करवाना भी बाद में मुश्किल हो जाता है। लेकिन टोकन पॉकेट का जब ज्वाइनिंग प्रोसेस ही होता है, वॉलेट लगाते टाइम ही उसमें सारी चीजें हो जाती हैं स्टार्टिंग फेज में। तो इसीलिए मैं ज्यादातर उसी को ही रेकमेंड करती हूँ। और ये कैसे आईडी वॉलेट वगैरह बनाया जाता है, इसे होप कि आपको पता रहेगा सर। जी तो नहीं भी है तो जी, हम लोग मॉर्निंग सेशन में उसको जरूर कवर करते हैं। प्लीज कभी कवर कीजिएगा ताकि जो नए फ्रेशर्स हैं वो सुन के अच्छा लगेगा उन्हें, और एक नया टॉपिक भी मिलेगा आपको। श्योर सर, श्योर। और जैसे मेरा अब तक बिटकेट में चल रहा है, तो क्या मैं भी उसमें टीपी में स्विच कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल सर, आप दो वॉलेट्स के अंदर में अपनी आईडी को रख सकते हो। आप टोकन पॉकेट को इंस्टॉल करके वहां पर आई हैव एन अकाउंट, ऑलरेडी अकाउंट है, तो आप अपने वॉलेट को इंपोर्ट कर सकते हो। आपके पास में रिकवरी सीड फ्रेज की होगा, बस वही सेम सीड फ्रेज के थ्रू आप अपना वहां पर इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, वो दोनों जगह विजिबल होगा? जी 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 सर, दोनों जगह होगा। ओके। अच्छा, एक बार कभी सुनने में आता है कि हमें जो इसका जनरेशन है 0.2024, हम लोग सुनते हैं कि इतना आएगा।
लेकिन आता सिर्फ 0.20 है, 4 तक कभी टच नहीं करता, तो ये कब करेगा? सर क्योंकि अभी आपने देखा ना, कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं लगभग 20 लाख से ऊपर हो गई है, तो स्टेकिंग कितने लोग कर रहे हैं? तो जितना, अब मैं एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, जैसे मान के चलो मैंने $10,000 जो है वो रिवॉर्ड्स के बेसिस पे वहां पर मैंने क्या करना है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। ओके, अगर मैं 100 लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, ऑब्वियसली बात है सर, उनको ज्यादा मिलेगा। जरूर लेकिन वही जरूर। स्टेकिंग करने वाले पर्सन बढ़ गए, मैंने उसको 100 की बजाय 1000 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है वही, तो फिर सर वो वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाता है। ओके, एक छोटा सा डाउट और मुझे आता है, जैसे कि मैंने 1 ईयर के लिए स्टे किया है, अपना भी और वाइफ का भी, दोनों का, ठीक है। तो उसमें ये प्रॉमिस किया जाता है कि जो एक्स्ट्रा 1% है, 0.01%, वो मिल रहा है, लेकिन उसके साथ ही हमारा जो कैपिटल है वो हमें रिवर्स मिलता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें सिर्फ 0.20 ही मिल रहा है और वो हमारा धीरे धीरे स्लोली स्लोली बर्न होता जाता है एट द एंड ऑफ नहीं सर, 360th डे? मैं आपको बताती हूँ सर, आपने कितना एलजीनेस आपने लगाया सर 1 ईयर के लिए, पहले आप मेरे को ये बताइए। मैंने अपने लगाए थे 560 और वाइफ के लगाए 256। ओके, तो आप ये देखिए सर, आपके वो जो 560 है, अगर आप उसको हर महीने उसका 10-10 20-20% भी निकालते रहो, जब आपको जी, लग रहा है कि वो थोड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि 560 का 1 मंथ के बाद में कितना हो जाएगा, आप लाइव अ, कैलकुलेशन में वहां पे चेक करना, और वो अ, जितना भी होगा उसको माइनस करके देखना आपको कितना प्रॉफिट बना उसमें, कितने एलजीनेस का, वही आप दस थोड़ा थोड़ा करके आप निकालते रहोगे, एक तो आपसे क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकल आएगा, आपको ये कभी भी रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने अपना जो पैसा लगाया वो निकाल नहीं पाया। देख, वो कोशिश थोड़ा तो थोड़ा रहेगी। दरअसल वाइफ का तो बहुत बड़ा अमाउंट है, उनका तकरीबन 1600 के आसपास, जी लेकिन स्टेकिंग पर सिर्फ 256 है, जी जो जी जी, जो 1 ईयर मैं वही स्टेक कह पर रही है। हूँ सर, तो यहाँ पर नहीं, किसी भी प्रोजेक्ट में आप करो ना, अपना प्रिंसिपल अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहो, जिससे क्या होगा कि आपको ये चीज का भी रिग्रेट नहीं रहेगा कि हमने पैसा लगाया उसको निकाला नहीं, उसके अभी बाद एक में तो सर फिर आपका प्रॉफिट में प्रॉफिट ही बनेगा। अभी एक टाइम था जब 12-15 भी था, तब मैंने विड्रॉ किया था, लेकिन अब लगता है कि थोड़ा वेट किया जाए, प्राइस कम होने की हाँ वजह बिल्कुल, से। कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि अभी जो रेट चल रहा है उसमें अभी थोड़ा सा अभी बढ़ाव आएगा, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं, जहां तक मैंने चार्ट एनालिसिस किया है तो वो लगभग 1 से 2 हफ्ते का टाइम पीरियड अभी लेगा। अगर मान के चलो बर्निंग भी अगर अभी 25 तारीख से होनी स्टार्ट होगी, तो एकदम से उसका रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, उसमें भी लगभग 1 से 2 महीने लग जाएंगे, तो हम लोग अप्रोक्स कह जी, सकते हैं कि मार्च तक रेट इसका थोड़ा आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हर ओके। एक चीज नई स्टार्टअप होती है सर, एकदम से रिजल्ट नहीं आता, धीरे इट धीरे आता टेक्स है। टाइम, इट टेक्स टाइम, यस और हमें यस, भी समझना होता है उसकी स्ट्रेटेजी को। जी सर जी। जी। अच्छा, ए कॉइन के बारे में बताइए कुछ, जैसे ए कॉइन मेरे पास भी हैं और फैमिली के पास भी हैं, तो ए कॉइन हमें कितने रखने चाहिए और किस तरह से हम एक्स्ट्रा ए कॉइन ले लें? अम, अभी सर जितना मेरी बात हुई थी टॉप लीडर्स के साथ में, तो उन्होंने बताया गया कि कम्युनिटी के थ्रू ये चीज बताई गई है कि आप अप्रोक्स 100 ए अपने पास में रखो, क्योंकि देखो कल को जब हम अनुबी कॉइन आएगा, वी डोंट नो कि उसका क्या रेट रहेगा, और जो ए है उसकी माइनिंग होगी, तो कितने स्टेबल कॉइन ए के साथ में आप कितना कॉइन ले सकते हो, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तो ऑलमोस्ट अप्रोक्स अभी हर कोई लीडर जो है अगर ले रहे हैं, तो 100 ए अपने पास में लेकर के रखे, अगर वो ले पा रहे हैं, उनकी पॉकेट अलाउ कर रही है तब। अच्छा, मेरे पास 100 प्लस हैं, तो अच्छी बात वन है सर, वन वन अच्छी बात फाइव हैं। ओके ओके। है जी सर। मेरे क्वेश्चन तकरीबन हो गए, वैसे क्वेश्चन तो कभी खत्म नहीं होते, बट जी सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। या थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। thank you very much for giving me this opportunity to talk to her, and बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है हमेशा। थैंक यू। ओके, अभी मैं बाय यहाँ बाय। पर इन्वाइट करना चाहूंगा भोज बर्मन जी को, जिन्होंने हैंड रेज किया है। अनम्यूट करो सर और आप कैमरा ऑन कीजिएगा। मैं अपना कैमरा बंद कर सकता हूँ? यस सर। भोज जी, क्या आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो। जी सर।
जी नमस्कार सर। नमस्कार जी मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी। जैसे अभी स्टेबल कॉइन है, हमको एयर ड्रॉप में जो मिल रहा था। हेलो। हाँ हाँ बोलिए ना। तो अभी सर उसको डाई से उसको सेव करके लिया जा सकता है, तो उसका वैल्यू वो बराबर रहेगा? स्टेबल कॉइन है जैसे हम एयर ड्रॉप में मिलता था वैसा, कि उसका वैल्यू सेम रहेगा कि कैसे सर? उसी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। अभी स्वेप करके हो जा रहा है डाई डाई से। बिल्कुल सर, देखिए मैं आपको बता दूं इसके रिगार्डिंग भी मेरी बात हुई है। तो यहाँ पर देखो, स्टेबल कॉइन लेने का दो ही ऑप्शन थे हमारे पास। जो लीगल प्रोसेस है वो था कि एयर ड्रॉप के जरिए, सेकंड है कि बर्निंग के जरिए। जी अब बहुत से लीडर्स यहाँ पर मैंने देखा है, आपने भी जैसे अभी रखा, तो स्वैपिंग के थ्रू हम उसको ले पा रहे हैं। लेकिन जी इसका कोई गारंटी नहीं है कि कल को वो जो आपका लिया हुआ स्टेबल कॉइन ए है वो जी यूज में आएगा या नहीं, क्योंकि स्वैपिंग के थ्रू आप अभी ले तो रहे हो लेकिन उसका एग्जैक्ट यूज रहेगा या नहीं। क्योंकि हम लोग लीगल प्रोसेस से अगर लें तो वो बहुत अच्छा रहेगा सर। तो उसी को एक बार इंफॉर्मेशन करते हैं हम। तो थोड़ा टीम में है जो लोग जो बोल रहे थे स्टेप है करके। बहुत सारे लीडर्स से ले भी रहे हैं, लेकिन उसका कोई गारंटी हम नहीं ले पा रहे हैं कि कल को उसका वैल्यू जो है वो रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन यस, अभी हम लोगों के पास में एयर ड्रॉप वाला ऑप्शन पिछले 4-5 दिन से बंद आ रहा है। वो बीच बीच में ओपन हो सकता है, ऐसा इंफॉर्मेशन मिला है। लेकिन अगर ओपन होता है तो आप उस टाइम पे भी ले सकते हो, आपको बस नजर बना के रखनी होगी। अगर नहीं हो रहा है तो सेकंड अल्टरनेट ऑप्शन आपके पास में है कि आप अपने एलजीएनएस को बर्न करके ही ले सकते हो। तो हम लोग लीगल प्रोसेस के साथ में चलेंगे तो और भी ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने देखा, मैंने खुद भी ट्राई किया है, लेकिन जी उसको स्वैप नहीं किया। लेकिन ये भी चेक किया कि डाई से हम ले पा रहे हैं, कुछ लोग ले भी रहे हैं, तो कितना मिल रहा है। लेकिन उसका एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों को मिलेगा या नहीं, ये हम लोग श्योर नहीं है उसके लिए। तो मैं किसी को रेकमेंड भी नहीं करूंगी। अगर अभी राइट नाउ ऑप्शन है अवेलेबल ओपन, तो वो है बर्निंग का। तो उसके थ्रू आप अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो सर। बर्निंग से तो एनर्जी मिंट हो रहा है मैम। नहीं सर, बर्निंग से आपके पास में एनर्जी नहीं जाएगा। आपकी एलजीनेस जितने आप लोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर, यस आप प्लीज अपना कैमरा भी ऑन कर लेना सर। और यहाँ पर जितने आप एलजीनेस ले रहे हो उतने ही एलजीनेस सॉरी उतने ही स्टेबल कॉइन ए आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 10 एलजीनेस को बर्न किया है तो 10 ही स्टेबल कॉइन ए आपको मिलेंगे, और वो आप उसको क्लेम नहीं कर पाओगे क्योंकि वो बर्न हो गई। एंड और प्लीज सर, आप अपना क्वेरी रखो। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कैमरा ऑन करके रखिएगा, ताकि हम लोगों को भी यहाँ पर श्योरिटी हो कि ये आपके पास में हम जिससे बात कर रहे हैं कि वो सामने पर्सन कौन है। जी 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 मैम। राइट सर? जी यार, ये स्पाइडर का भी थोड़ा सा अभी थोड़ा सा टू टाइम आ रहा है मैम, तो थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताएंगे? स्पाइडर रिवार्ड का। इसका सर अभी मेरे पास में कोई अभी अपडेट नहीं है। जैसे ही आएगा तो मैं आप लोगों के पास में जरूर इन्फॉर्मेशन रखूंगी, ठीक है सर? क्योंकि मैंने भी इसके ऊपर में अभी क्रॉस वेरीफाई नहीं किया, तो कोई भी ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन मैं देना नहीं चाहती हूँ। जी जी जी। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके सर। ओके ओके। ओके जी, हमारे साथ में उत्तराखंड से है। मैंने आपको अनम्यूट किया है सर। आइए, आपका सवाल जो भी है पूछिए, वेलकम है आपका। जी सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, नमस्कार। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है। सर जैसे हमें स्टेबल कॉइन ये चाहिए, तो एक कॉइन लेने के लिए कितने एलजीएनएस हमें बर्न करने पड़ेंगे? अभी मैम ने आंसर दिया है क्या सर इसका। सुन पा रहे हैं? जी सर जितना स्टेबल कॉइन ए चाहिए उतने ही एलजीनेस बर्निंग में जाएंगे सर। जी 1:1 का रेशो आप उसको पकड़ सकते हैं। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। लास्ट में संदीप सर अगर आप फ्री हैं तो आइए 2 मिनट के लिए प्लीज, वेलकम है आपका। थैंक यू वेरी मच रतनदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, आप आए और आपने शानदार तरीके से इस मंच को संभाला। अच्छा लगा दोस्तों, यही खासियत है हमारे इस मंच की कि हमारे लीडर्स कभी भी तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं इस मंच पर अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए, अपनी हेल्प करने के लिए। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। और सभी लीडर्स
मैं भी सभी लीडर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा, जितने लीडर्स ने आज यहाँ पर हमारा जो हम लोग थोड़ा-सा चेंज किया है हमारे रूटीन को, हमारे रूल्स को, उन्होंने सपोर्ट किया। आए वहाँ पर उन्होंने प्रॉपर्ली अपना हैंड रेस्ट किया और कैमरा और माइक ऑन करके उन्होंने अपना जो भी क्वेश्चन था रखा। मैं फिर भी दोस्तों एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे कि अभी मैंने भोज बर्मन जी को देखा कि सर प्लीज़ मेरी बात को अदर ना लीजिएगा। अगर हम किसी एक लीडर को भी यहाँ पे छूट देते हैं कि वो अपना कैमरा अगर ऑन करके नहीं आ रहा है, तो ये एक आदत बन जाएगी और दूसरा कहेगा कि उन्हें तो नहीं कहा गया था, हमें क्यों कहा जा रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा-सा इन बातों का ध्यान रखा जाए कि प्रॉपर्ली नियम सभी के लिए बराबर होते हैं, सभी लीडर्स हमारे लिए एक बराबर है, सभी का हम सम्मान करते हैं, मान करते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ इस बात को फ़ॉलो करें और सहयोग करें हमारा, क्योंकि ये हम मंच रखना चाहते हैं बहुत अच्छा बना के। इस मंच पे हम लोग रहकर कुछ अच्छा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सभी का रिस्पेक्ट हो यहाँ पर, सभी का एक अच्छा यहाँ पर एक परफॉर्मेंस रहे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, बहुत अच्छा रहा और नेहा मैम आपको सैल्यूट करता हूँ कि आज आपने जो सेशन लिया और इतने शानदार सेशन में आपने इतनी अच्छी जो जानकारियाँ दी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लीडर्स आज यहाँ पर थे, सभी लीडर्स ने उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया है और आशा करूँगा दोस्तों कि ये जो जानकारी हमें मिल रही है, नेहा मैम के द्वारा, उन जानकारियों को अपनी पर अप्लाई करें। भाई प्रैक्टिकली उन चीज़ को फ़ॉलो करें जो नेहा मैम बताती हैं। जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें कहीं न कहीं इसका नॉलेज और अच्छा होगा और तगड़ा होगा और हम बहुत जल्दी सीख पाएँगे। क्योंकि कहा जाता है ना कि थ्योरिकल से अच्छा होता है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल करना ज़्यादा अच्छा होता है और जल्दी समझ में भी आता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और फिर से अगेन धन्यवाद रत्नदीप सर, नेहा मैम और ऑल कम्युनिटी। आप लोगों ने इतना सहयोग किया, इतना अच्छा शानदार सेशन आप लोगों ने लिया और नेहा मैम आपने इतना शानदार सेशन दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों शाम को 8:55 पर इसी मंच पर, इसी टीम के साथ, इन्हीं बहुत अच्छे-अच्छे लीडर्स के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, गुड डे एंड गुड बाय। थैंक यू। सर, थैंक यू सो मच।